आप देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बयान पर घमासान। पहली तस्वीर जिस तरीके से बयान दिया गया नारायण राणे की तरफ से उद्धव ठाकरे को लेकर, उसके बाद घमासान छिड़ी। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, विरोध प्रदर्शन जारी है, महिलाएं भी इसमें शामिल है, हाथों में झंडा लेकर बीजेपी के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर आप नासिक से देख रहे हैं। नासिक में पथराव किया जा रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर, और पथराव इस तरीके से कि दफ्तर के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। लगातार पत्थरबाजी की जा रही है शिवसेना के समर्थकों की तरफ से बीजेपी ऑफिस के बाहर, और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नासिक के सड़कों पर इस वक्त संग्राम और घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के समर्थक लगातार उद्धव ठाकरे के समर्थन में संग्राम कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। शिवसेना लगातार उद्धव ठाकरे के समर्थन में रहता है, और आज एक बार फिर उनके समर्थन में उन्होंने ये सोचने की बात है, पत्थरबाजी की है। जनता से किए वादे उनसे किए, उनके काम के होते तो मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं पड़ती। निकालिए, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, यात्रा कोई भी निकालिए, यात्रा से फर्क करने पड़ने वाला। पर एक मुख्यमंत्री को अब सब कहना कहाँ का न्याय है, कहाँ की अच्छी बात है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपको शौक है, आप तो नेता वाली कोई बात नहीं करते हैं, हमेशा कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाते हैं कि लड़ाई हो, भाईचारा खत्म हो, हिंदू मुसलमान हो। मतलब अगर राजनीति करनी है तो कामों पर राजनीति करो, अपने वादों पर राजनीति करो। मुकदमा दर्ज तो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करा उन्होंने, ये यही भाषा समझते हैं। तो नारायण राणे के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। शिव सैनिकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दफ्तर, बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस तरीके से कि शीशे भी तोड़ दिए गए हैं दफ्तर के बाहर की। शिवसेना के समर्थक लगातार संग्राम मचा रखा है उन्होंने नासिक की सड़कों पर, और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ अब तक 4 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, और विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिसके बाद ये पूरा घमासान मचा है। अब यहाँ पर सवाल भी उठता है कि 1960 के दशक में जिस तरीके से नारायण राणे और उद्धव ठाकरे एक साथ थे, और नारायण राणे की राजनीतिक सफर की शुरुआत भी उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी, और आज इस तरह का बयान देना वाकई विवादित है, और जिसके बाद शिवसेना के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अशोक, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, शिवसेना के समर्थक बीजेपी दफ्तर के बाहर नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्या तस्वीरें हैं, क्या इस वक्त भी प्रदर्शन जारी है? प्रदर्शन जारी है, और जिस तरह के समय हालात बने हुए दिखा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में जो है महाराष्ट्र की जो दिशा है वो और भी ज्यादा बदल सकती है, नहीं और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर अब माना जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट को लेकर के जो भाजपाई लोग हैं, खासकर भाजपाई कार्यकर्ता हैं, वो भी पूरी तरह से प्रोटेस्ट पे उतर चुके हैं। कहीं ना कहीं पर अगर बात करें तो अब इस पूरे राणे द्वारा दिए गए जो बयान थे उसको लेकर के महाराष्ट्र में जो है और भी माहौल बिगड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस बल, अगर बात करें गृह मंत्री की, तो उनका ये बोलना है कि सिचुएशन जो है कंट्रोल में है, लेकिन तस्वीरें फिलहाल कुछ और ही बयान कर रही हैं। लेकिन अशोक, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि 1960 के दशक में जो नारायण राणे उद्धव ठाकरे के साथ थे, उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी उद्धव ठाकरे के साथ, और आज उनके खिलाफ ऐसा विवादित बयान देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, राजनीति की बात है, राजनीति में कभी भी किसी भी वक्त जो कहा जाए कि राजनीति का जो ऊंट है वो कौन से करोड़ बैठेगा कोई नहीं कह सकते। ठीक वैसे का ये उदाहरण देखने को मिल रहा है, सिर्फ उसी का ये नजारा जो हमको देखने को मिल रहा है, जहां एक समय शिवसेना के साथ में रहे ही नारायण राणे जो कि मुख्यमंत्री भी थे, तो वहीं दूसरी ओर अब जिस तरह का बयान खासतौर से उद्धव ठाकरे को लेकर के आया था, वो दिखा रहा है कि राजनीति में जिस पक्ष को ज्वाइन कर लिया जाता है उसके बाद में छोड़े गए पक्ष को लेकर किसी भी प्रकार से उसका महत्व नहीं रह जाता है। ये उसका जीता जाता है उदाहरण देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग जो है नारायण राणे ने किया है, खासतौर से ये कहते हुए कि उद्धव ठाकरे को चप्पल मारेंगे, दिखाता है कहीं ना कहीं पर एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करना किसी भी लहजे में, किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से सही नहीं माना जाता है। लेकिन अब जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने कर दिया है, उसके बाद में अब जो सैनिकों का जो यहाँ पे उत्पाद देखने को मिल रहा है, इसकी उम्मीद भी की जा रही थी, वो अब यहाँ पे और भी ज्यादा उग्र होते जा रहा है। हालांकि मुंबई में तो अभी इस उनके आंदोलन को लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया है, वहां से लोगों को मार के भगाया है।
और अगर बात करें चिपलून की, तो चिपलून में इस बात को लेकर के बाकायदा जो सैनिकों ने ऐलान कर दिया है कि जहां नारायण राणे दिखेंगे उनका घेराव किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा और पुलिस के हवाले किया जाएगा। तो वहीं अभी थोड़ी वक्त पहले ही नारायण राणे का स्टेटमेंट सामने आया है कि मैं अपने घर से बाहर घूम रहा हूं, अभी भी दौरा कर रहा हूं, अभी भी चिपलून में ही हूं, जिसकी हिम्मत हो वो पकड़ के दिखाएं। यानी कि जिस तरह से अपना स्टेटमेंट जो नारायण राणे ने दिया था उस पर वो अटल रहते हुए वो इस बात को बोल रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ठीक है अशोक, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से दोनों के बीच घमासान छिड़ा और विवादित बयान दिया गया था नारायण राणे की तरफ से। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं नासिक से। सतीश, नासिक में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन और पथराव किया गया है, अब क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर इस वक्त? जी, जो कार्यकर्ता है वो अभी सीपी ऑफिस गए हैं, सीपी से बातचीत कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पथराव किया था उन लोगों को जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए, ऐसी बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही है। लेकिन जो शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो भी भाजपा के कार्यालय पर पथराव करने की कोशिश में है। अभी शिवसेना के जो 6 कार्यकर्ता है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन वो जो पथराव करने वाले लोग हैं वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि किस तरीके से आकर विवादित बयान दिया गया, उसके बाद घमासान मचा है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई सतीश। तो नासिक से ये जानकारी आपको हमने पहुंचाई कि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे के समर्थन में शिवसेना के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। नारायण राणे पर उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने का आरोप लगाया गया है। दरअसल नारायण राणे ने अपशब्द कहा उनके खिलाफ, ये आरोप उन पर लगा है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहने का आरोप नारायण राणे पर लगाया गया है। बयान को लेकर शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब जिस तरीके से नारायण राणे ने बयान दिया उसके बाद शिव सैनिक मोर्चा खोल के बैठे हैं। शिव सैनिकों ने नासिक में बीजेपी ऑफिस पर जमकर पथराव किया। नासिक में बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर पथराव किया जा रहा है और लगातार शिव सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। नारायण राणे के घर का भी शिव सैनिकों ने घेराव किया है। ओपेरा हाउस सिग्नल पर नारायण राणे का पुतला जलाया गया। दरअसल नारायण राणे का पुतला भी जलाया जा रहा है और अब तक नारायण राणे के खिलाफ 3 थानों में 4 एफआईआर दर्ज की गई है। 4 एफआईआर नारायण राणे के खिलाफ अब तक दर्ज हो गई है। इस पूरे मामले में नारायण राणे ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया था उसके बाद शिवसेना के समर्थक लगातार नासिक में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं।